अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कमीज़ की मेजरमेंट बताई थी, जो कि हमने सिली हुई कमीज़ से ली थी। हम दो तरह से मेजरमेंट्स लेते हैं, एक हम सिली हुई कमीज़ से और एक हम बॉडी से लेते हैं। कमीज़ कटिंग करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं भी है तो आप हाथ की मदद से भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास जो मेजरमेंट्स हैं जो मैंने लिखी थी, यहाँ पे मेरे पास मेजरमेंट्स थोड़ी चेंज हुई हैं, क्योंकि मैंने कमीज़ से ये पहले लेके लिखी भी थी, तो इनको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब जो हम कमीज़ की मदद से मेजरमेंट लेते हैं उसको हम हाफ़ में लेते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। लेकिन जब हम बॉडी से लेते हैं तो बाकी मेजरमेंट्स हमारी सेम रहती हैं, लेकिन जो हम सीना, कमर और हिप की मेजरमेंट लेते हैं वो हम राउंड में लेते हैं, गोलाई में। ये आप समझ लें, ये एक लड़की है, इसकी हमने इंची टेप को इस तरह पूरा राउंड में घुमा के फिर मेजरमेंट लेनी होती है। इसी तरह चेस्ट की और हिप की भी हम इस तरह राउंड में इर्द गिर्द पूरा घुमा के लेते हैं। जैसे ये इंची टेप है ना, तो इसको हम इस तरह से पूरा बॉडी में इस तरह से घुमा के मेजरमेंट लेते हैं। फिर जितनी हमारी मेजरमेंट होती है उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करके कपड़ों पे काटते हैं। जो हम कमीज़ की कटिंग करेंगे वो राउंड में जो हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। यानी ये जो हमारी मेन है ना राउंड में, इसको हमने हाफ़ करना है, फिर एक दफ़ा दोबारा हाफ़ करना है, यानी 4 दफ़ा हमने इन 3 मेजरमेंट्स को हमने 4 पे डिवाइड करके लेना होता है। जैसे ये 37 है तो इसका हाफ़ हमारे पास 19 है, फिर 19 को हम दोबारा से हाफ़ करेंगे। ये हमारा 19 है, इसको हम इस तरह से करके ऐसे पकड़ लेंगे, इंची टेप को दोबारा से हाफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9.5। ये हमारे पास 9.5 आ गया। तो चलें, अब मैं आपको सबसे पहले कपड़ा रखना बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमने इस पे मार्किंग किस तरीके से करनी है। कपड़े को हमने इस तरह से खोल लेना है और इसके प्रिंट को देख लेना है कि ये किस तरह से, ये इस तरह से सीधा है तो मैं इस तरह लंबाई में इसको कट करूँगी। सबसे पहले हम कमीज़ की लंबाई ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से बिछा के एक कोने पे रखा हुआ है। मुझे तैयार लेंथ जो इसकी चाहिए 38 है, उसमें मैं 2 इंच ऐड करूँगी सिलाई का मार्जिन, यानी हम यहाँ पे 2 निशान लगा लेंगे। एक निशान हमने 38 पे लगाना है और एक 40 पे, और जो 40 वाला है उससे हमने कट करना है। लेकिन उससे पहले हम कपड़े को डबल कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट्स चाहिए, एक फ्रंट का और एक बैक का निशान लगाने के बाद हमने कपड़े को चौड़ाई के रुख पे रखना है और यहाँ हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई से मुराद है हमारा जो दामन का एरिया होता है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी जो कमीज़ की चौड़ाई है वो कितनी होगी। मेरी यहाँ पे 22 है तो मैं यहाँ पे 24 लूँगी। अभी हमने लंबाई के कपड़े को कट नहीं किया, हम चौड़ाई का पहले निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से कपड़ा कट करके और लंबाई में डबल लेंगे कपड़ा। तो यहाँ पे हम 24 ले लेते हैं और उस पर निशान लगा के कपड़े को कट कर लेते हैं। अमूमन जो चौड़ाई रखी जाती है वो 22 ही रखी जाती है तैयार। तो यहाँ पे हम 24 पे निशान लगा लेंगे। ये यहाँ पे हमारा 24 है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। हमने चौड़ाई 24 पे निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा कट करके इसको फाड़ लेंगे साइड से। आप चाहें तो इसको कैंची से भी कट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से फाड़ लेते हैं और जो हमने लंबाई रखी थी उसका मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमने लंबाई में निशान ये वाला लगाया था, इसको हमने ये जो पल्ला है इसको ऐसे डबल कर लेना है। डबल करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इस निशान के बराबर करेंगे और इसको डबल कर लेंगे कपड़े को। मैं आपको करके दिखाती हूँ। बाई वाली साइड से हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और जो साइड से जो मैंने आपको चौड़ाई इस तरह से चौड़ाई बताई थी, यानी जो दामन था, उससे हम ये फाड़ लेंगे। जितनी लंबाई है उस हिसाब से हम इसको यहाँ तक, ये देखें ये एक पल्ला है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमें कितनी लंबाई चाहिए। यहाँ तक आप कटिंग कर लें या फिर इसको हाथ से फाड़ लें अगर आपको फाड़ना आता है तो, वरना आप इसको कैंची से ही कट करेंगे। यहाँ तक हम कर लेंगे और फिर जो यहाँ इस तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा इसको भी हम इसी तरीके से निशान लगा के कट कर लेंगे। फिर हमारे पास कमीज़ का कपड़ा आ जाएगा और ये जो कपड़ा है इससे हम अपने बाजू बनाएंगे। तो ये कपड़ा मैं निकाल लेती हूँ और इसको सेट करके आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसको बिछाना है। इस
का कपड़ा हमने अलहदा कर दिया है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला है ये अलहदा कर लेंगे, इसको साइड पे रख देंगे। इससे हम बाजू बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास कपड़ा है ये ओपन साइड है और ऊपर से जो मिली हुई साइड है इसको भी हम कट करके अलहदा कर देंगे और फिर हम प्रिंट को एक जैसा कर लेंगे। जैसे इस प्रिंट का रुख इस तरफ है, इस प्रिंट का रुख इस तरफ है, तो हम दोनों को इस तरफ को कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे कट कर लेते हैं। एक पल्ला हमारा फ्रंट का बन जाएगा, एक बैक का। ये हमने कट कर लिया है। अब जो दोनों पल्ले हैं उनका रुख हमने एक ही जैसा करना है। इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं और फिर दोनों को डबल करके बिछा लेंगे। ऊपर वाले पल्ले को भी हमने इस तरह लंबाई में डबल कर लेना है। इस तरह डबल करके हम दोनों को बिछा लेते हैं। मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। ये हमारी एक पल्ले की 2 साइड्स हो गई और ये दूसरे पल्ले की ये हमारी फोल्डेड साइड है। यानी इस तरफ से हमारी जुड़ी हुई साइड है, जुड़ी हुई साइड हमने अपनी तरफ रखी है और जो ओपन साइड है वो हमने दूसरी तरफ रखी है। अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा मुझे 7 इंचज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 7 इंचज़ का निशान लगा लूँगी। इंचेस टेप को हमने सीधा रखना है बिल्कुल और तीरे पे निशान लगा लेंगे 7 इंचेस पे। तीरे का निशान हमने लगा लिया है। अब सबसे पहले मैं लंबाई के निशान आपको बता देती हूँ। लंबाई में हमने निशान लगाने हैं। 7 पे मेरा आर्म होल है, तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ। इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद 14 पे है मेरा वेस्ट लाइन। इस लाइन को भी हमने सीधा कर लिया है और नीचे 21 में मेरी है हिप लाइन, तो मैं 21 पे यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। और दामन का मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये आर्म होल और चेस्ट का निशान इस लाइन पे लगेगा। ये हमारी वेस्ट हो गई, ये हिप हो गई। तीरे का निशान हम पहले लगा चुके हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं पता चलता है तो आर्म होल का एक फार्मूला है, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊँगी। और अगर आपको नहीं पता चलता कि आपकी वेस्ट कहाँ है तो आप अपनी बॉडी को सीधा रखें और अपने बाजू भी सीधा रखें। जहाँ पे आपकी कोहनी बनेगी ना वो आपका वेस्ट का निशान वहाँ तक आएगा। और इसी तरह हिप का निशान आपका जो आएगा वो आपकी कलाई तक आएगा। यानी ये जो कलाई है अगर हम सीधे खड़े हों यहाँ तक जो निशान बनता है वो हमारा हिप लाइन होता है। तो इसको हमने इस तरह से 3 लाइन्स लगा ली हैं और ये निशान भी हमने सीधा कर लिया। अब जो तीरे का निशान है उसके ऊपर से हम 1/2 इंच लेंगे यहाँ से और इसको इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे। और नीचे जो हमारा निशान हमने लगाया था इस तरह से इसको हमने थोड़ी सी यहाँ हाफ पे आके इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये हमारा बैक की गोलाई है। फ्रंट की गोलाई के लिए हमने यहाँ से 1/4 इंच या आधा इंच अंदर की तरफ लेना है और इस तरह से गोलाई कर देनी है। कटिंग हमने इस तीरे से इस आर्म होल से करनी है। यहाँ से करेंगे तो हमारा बाजू बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी चेस्ट की मेजरमेंट पे। चेस्ट हमें 9.5 चाहिए, यानी यहाँ पे चेस्ट हमारी राउंड में जो थी वो 37 थी। 37 राउंड थी, उसको हमने पहले इस तरह करके 2 फोल्ड में किया, यानी 2 हिस्सों में तकसीम किया। 2 हिस्सों में हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको दोबारा से इस तरह से 4 हिस्सों में कर लिया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 आई है। यहाँ पे हम 9.5 पे निशान लगाएंगे और इसमें 2 इंच सिलाई का छोड़ेंगे तो ये हमारा 11 इंचेस हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट जो थी हमारी वो 8.5 है। 8.5 पे निशान लगा के इसी तरीके से 2 इंच हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये 10.5 हो जाएगा। अब हिप पे आ जाते हैं। हिप हमें 10 चाहिए थी, 10 पे निशान लगाएंगे और इसमें भी 2 इंच ऐड कर लेंगे, ये 12 हो जाएगा। ये हमारे तीनों निशान लग गए हैं। अब हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है और फिर दामन का जो निशान है उसको हमने स्ट्रेट कर लेना है। आप इस तरीके से भी मिला सकते हैं और आप स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं।
दूसरा निशान है उसको भी इसी तरीके से हम मिला देंगे। अब हम दामन की तरफ आ जाते हैं। दामन जो है हमने पूरा रखा हुआ है, यहाँ बस हम इधर 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे या 1 इंच का छोड़ देंगे। जितना आपने पहले रखा होगा उतना आप छोड़ देंगे। मेरा जो तैयार दामन है वो मुझे चाहिए था 22, तो उसको हम 22 को 2 हिस्सों में करके देख लेते हैं क्या आता है। 11 आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये 11 है। तो मैं यहाँ 11 पे पहले मार्क कर देती हूँ। और ये जो हमने मार्जिन छोड़ा था ये इतना ही हमारा मार्जिन छूटा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको स्ट्रेट रखना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इसको इसके मुताबिक कर देती हूँ, यानी 10 पे रख देती हूँ। तो ये मेरा 20 इंचज़ का दामन तैयार हो जाएगा। यहाँ से मैंने 2 इंचज़ पे नीचे निशान लगा लिया मार्जिन का। अब हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये लाइन लगा ली। अब दूसरी लाइन भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि ये इसमें झोल ना आए। अब जितने भी हमने निशान लगाए हैं उन सब की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने हमेशा दूसरी वाली लाइन से करनी होती है, यहाँ से, वरना हमारी कमीज खराब हो जाएगी। यहाँ से जो हमने निशान लगाया था शोल्डर का, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ले जाके हमने इस लाइन पे पूरी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये कटिंग हमारी हो गई है। इस तरह से हमारी कमीज़ की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। आज का आपका टास्क ये है कि आपने रफ़ जो पेपर है या ब्राउन पेपर है उस पे इस तरह से कमीज़ की मार्किंग करनी है और कटिंग करके मुझे सेंड करनी है प्रैक्टिस ग्रुप में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।